कोई अगर मुसीबत के समय काम आए तो वह भगवान से कम नहीं होता। अगर आपने किसी की सहायता की है तो जरूर उस व्यक्ति का पिछले जन्म में आप पर कोई कर्ज होगा जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी किसी मुसीबत में काम ना आए तो अवश्य ही ये आपके पिछले कर्म फल है। आपने जरूर उस व्यक्ति के साथ कुछ छल कपट किया होगा। आपने उसको जरूर किसी परेशानी में बीच में ही छोड़ा होगा जिसका कर्मफल आप इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। चलिए मैं आपको गौतम बुद्ध के कहानी के माध्यम से इसे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। सुबह से चलते चलते वे दोपहर तक थक गए थे। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूरी पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ और मालिक से एक तरबूज मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरुजी सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकती हो? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकलो। आनंद युवती को और नाराज ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध से बता दी। बुद्ध हमेशा की तरह मुस्कुराए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ, तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नजर उस सन्यासी पर पड़ी तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी समझ नहीं पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। यह सुनकर युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान था। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे और कुछ ही देर में बुद्ध के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही आनंद ने देखा कि कश्यप एक बहुत बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछते इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर गए थे। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिन और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे मरी हुई एक बिल्ली पर गई। उस बिल्ली के सबसे तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा कि आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर स्थान पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वो साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गया था, और कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए आज जब युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी और आनंद के अनुरोध के बाद भी उसको इनकार करना चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म एक न एक दिन लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।